तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असेंबली बनने से पहले दिलवाऊंगा। कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू, कहा चोर दरवाजे से आने की कोशिश करने वाले भूल रहे हैं। अवाम किसी को वोट और अपने हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे और कोई नहीं। स्टेक होल्डर्स सच और मुफाहमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को धांधली की बारीक वारदात की मास्टर करार दे दिया। एक्सपोस्ट में मरियम नवाज ने लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर, धांधली का रोना रो रही है। मरियम नवाज ने तंजिया अंदाज में लिखा, कयामत कितने बजे है। अंगू केला के खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। मुकाबले में डीएसपी दियार खान समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 23 एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ कोहाट का कहना है 5 एहलकार खजीना चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी हुए। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 28 एहलकार जख्मी हैं। जख्मियों और शहीद एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम ईरान पर सख्त हमला करने वाले हैं। ईरान पर सख्त हमला करेंगे और वो ये बात जानते हैं। देखेंगे कि ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान ने गुज़श्ता रात 5 रॉकेट फायर किए जिसे नाकाम बनाया। ईरान ने अपनी बारी में रॉकेट फायर कर दिए, अब हमारी बारी है। कोईटी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस तालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कोईटी वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। लाहौर में हरबंसपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए, 4 को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी। इमदादी टीमें मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 एमरजेंसी गाड़ियां और 20 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी की मोबाइल पर दस्ती बम हमला, हमले में 2 सीटीडी एहलकार शदीद जख्मी। गुलशन ब्लॉक 7 में निजी यूनिवर्सिटी के करीब सीटीडी मोबाइल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। हमले में सीटीडी मोबाइल का पिछला हिस्सा तबाह हो गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज के सहाफी को बताया, उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला अचानक किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमेरिका इसका भरपूर जवाब देगा। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी फौज के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मशरिक वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। हमलों के डर से अमरीकी फौजियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल तक करने का कह दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस बाज इलाकों में तैनात एहलकारों से जल्द मोबाइल फोन वापस लेने पर गौर किया जा रहा है।
अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ किए। ये गिरोह अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। गुज़श्ता 72 घंटे में इराक से 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है कशीदगी में इजाफे के ख्वाह नहीं, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज ने हमलों में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल चीन ले जाने वाला ऑयल टैंकर ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाजों पर पाबंदी आयद। अमेरिकी महकमा खजाना का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। नामजद कंपनियों और जहाजों के अमेरिका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद होंगे। अमेरिकी महकमा खजाना के ऐलानिये में कहा गया आबने हुर्मुज में भट्टाखोरी के ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाजों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकम वसूल कर रहे थे। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा ईरान आलमी जहाज रानी को यकमाल बनाकर 5 दारान इनकलाब की माली मामनत चाहता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनका नजरियाती इख्तलाफ है। इत्तेहाद बनाना वक्त की जरूरत और मजबूरी होता है, इसी वजह से नून लीग के साथ गए। पीपी रहनुमा कमर जमान कारा के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा हमने माजी की तरह अपना मौक़िफ़ भी दिया और असम्बली में भी रहे। धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ का कहना था मीरपुर इलेक्शन में होने वाली भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। चरहुई में रजिस्टर्ड वोटों से जायद वोट कास्ट हुए। LA 12 के 25 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के शवाहिद दे चुके हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कर लें, हमने अपने कारकुनान को जवाब देना है, हम खामोश नहीं रहेंगे। नून लीग को मैंडेट अवाम ने नहीं बल्कि ठप्पे लगाने वालों ने दिया। राजा परवेज अशरफ ने LA 12 में ठप्पे लगाने की वीडियो दिखा दी। मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PTI ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कश्मीर कश्मोर बनेगा न लाहौर। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। दोनों बड़ी पार्टियों ने कश्मीर का भट्टा बिठा दिया। इलेक्शन में 5% से कम टर्नआउट सबूत है। कश्मीर के अवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद किया। बैरिस्टर गौहर का कश्मीर की हुकूमत से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा पूरे आजाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अवामी एहसासात के पेश नजर कश्मीर के इलेक्शन के बायकॉट का फैसला किया। 2.5 साल हमारे 2.5 साल तुम्हारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहली बार एतराफ किया। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने 2.5 साल हुकूमत का फॉर्मूला पेश किया था। पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग की ऑफर ठुकरा दी थी। राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान की तस्दीक कर दी। यावाई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा बिलावल भुट्टो दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी पर जोर दिया गया हर हाल में हुकूमत में शामिल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई तजवीज कबूल नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। 32 दहशतगर्द हलाक। फितनल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द। खैबर में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। 8 दहशतगर्द नौशकी में हलाक हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद हुई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मजमूम अजाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बचाना है।
कराची में सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब पर बाअसर अफराद का कब्जा। जेकब लाइन में वाक़ टेक्निकल हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब को गैर मुतालिका अफराद औताक के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है मुतादिद बार तहरीरी शिकायत कर चुके, लेकिन लैब पर काबिज अफराद इंतहाई बाअसर है। काबिज माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरसाती नाला भीड़ के सैलाबी पानी ने लाहौर के नवाही इलाके डुबो दिए। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन, मियां टाउन, हैदर रोड, पठान कॉलोनी में कई फुट पानी खड़ा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरफिशान सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।